हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाकार अहमद। आज मैं आपको साइंस से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं साइंस कितनी एडवांस है। कंप्यूटर नेटवर्क, 3G 4G प्रोग्रामिंग, इस सब का रूट काज क्या है? इस सब का रूट काज है क्वांटम फिजिक्स। एक्चुअली एक तो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी, एक ही हमारी क्वांटम फिजिक्स है। उसमें हम हायर लेवल पर चीज़ों की स्टडी करते थे, बड़ी चीज़ों की स्टडी करते थे। जैसे स्टोन को ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम छोटे लेवल पर चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप की चीज़ों की स्टडी करते हैं। वो हमारा पार्टिकल बेस्ड था। क्वांटम फिजिक्स हमारी पार्टिकल प्लस वेव, इन दोनों चीज़ों को दिखाया गया। उसमें वेव फंक्शन को नहीं दिखाया गया था, उसमें सिर्फ पार्टिकल था। लेकिन यहाँ पर हम वेव कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। अब वेव क्या चीज़ है? वेव एक्चुअली हमारा डिस्टर्बेंस है। जैसे हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं, उसके अंदर हमारी लहर क्रिएट होती है, तो हमारा ये वेव फंक्शन होता है। अब होता क्या है, इसके अंदर हम हमारा यूनिवर्स जो है एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मैटर और एक एनर्जी। अब मैटर क्या है हमारा? मैटर जो भी हमें नजर आ रहा है साइंस की टर्म में, वो मैटर है जो भी हम देख रहे हैं। और एनर्जी क्या है? जहाँ पर वर्किंग एबिलिटी होती है, जहाँ पर वर्क किया जाता है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हमारी दो टाइप की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारा हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारा mgh होता है। अब दूसरी तरफ हमारा मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर एक्चुअली सबसे छोटा जो पार्टिकल है हमारा, वो एटम। एटम से मिलकर हमारे मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल बहुत सारे मिला करके हमारा मैटर बनता है। और आगे जो रिसर्च चल रही है उसमें यह है कि एटम को फिर और आगे तोड़ा गया, वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उससे आगे हम अगर जाते हैं तो क्वार्क्स मिलते हैं। हम क्वार्क्स के अगर आगे जाते हैं हम तो स्ट्रिंग, लास्ट में आकर हमारी सबसे छोटी चीज़ जो है इस वक्त यूनिवर्स की, वो स्ट्रिंग बताई गई है। अब होता क्या है, एटम। एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड पार्ट जो होता है एटम का, ये न्यूक्लियस होता है। ऐसे ही हमारा इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम में सन होता है ना, सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब होता क्या था कि पुराने टाइम में हमारा ये माना जाता था कि होता क्या है एक्चुअली में, कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है, हमेशा अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता रहता है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो पुराने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो कंटिन्यूअस माना जाता था। उस टाइम में ये होता था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो होता क्या था, अब ये लगातार इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो धीरे धीरे कंटिन्यूअस जब प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, ऑर्बिट हमारा श्रिंक होता चला जाता है, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाता है, एटम का जो एक्सिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में था। अब जैसे जैसे साइंस धीरे धीरे एडवांस हुई, तो हमारा पता चला कि हमारा जो ये एनर्जी एटम रिलीज करता है, ये कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो पुराने मॉडल थे वो हमारे एटम की रियल पिक्चर को नहीं पेश कर पाए। तो फिर क्वांटम फिजिक्स क्रिएशन में आई, तो हमने एटम की रियल पिक्चर को समझने की कोशिश करी, ताकि हम मैटर को समझ सकें, इस यूनिवर्स को समझ सकें। तो ये हुआ। अब हमारा होता क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो था, हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव कर रहा है ना, तो हमारे जो पुराने मॉडल थे उनमें एटम की रियल पिक्चर को नहीं दिखाया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं दिखाया गया था, और उसके अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाया गया था, बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखाया गया था। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्टेशनरी मान लें, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को हम स्टेशनरी मान लेते हैं, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी है, तो हमारे सामने सवाल ये उठता है कि फिर जब इसकी एनर्जी कंटिन्यूअस प्रोसेस है यहाँ पर एनर्जी का, तो एटम का तो एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि एटम का एक्सिस्टेंस खत्म होना इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू साइंस एटम का एक्सिस्टेंस खत्म होना इम्पॉसिबल है। तो हम थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, वहां पर भी एटम का एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पुराने मॉडल जो है वो फेल हो गए, क्योंकि वो जो है एटम की रियल पिक्चर को नहीं दिखा पाए, एटम के स्ट्रक्चर को नहीं दिखा पाए, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं दिखा पाए, और बहुत सारी चीजों को नहीं दिखा पाए। इसलिए क्वांटम फिजिक्स क्रिएशन में आया
अब होता क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करता है तो वहां पर कुछ ऑसिलेशन होते हैं। ऑसिलेशन की वजह से जो है वहां पर वाइब्रेशन होते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है, रेडिएशन एमिट होता है धीरे धीरे। अब रेडिएशन मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती हैं, और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं वो। अब ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, ये नेचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इन्हें स्टडी करने के लिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स की स्टडी करनी होगी। अब इनके अंदर चूंकि वेव हैं तो यहाँ पर वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड होता है। डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे आपकी रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सारे रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। अब इनमें जो है ये 90 डिग्री के एंगल पर कोलैप्स करती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। अब इन्हें और हायर लेवल पर डीपली अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हमें और चीज़ों को समझना होगा। तो क्वांटम फिजिक्स इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ों को बताती है।